इस लड़की के घर का मकान मालिक रोज रात को इसे नशा दिया करता था और इसके बाद इसके साथ इंटीमेट हुआ करता था। जब लड़की को इसके बारे में पता चलता है तो हम देखेंगे मूवी में आगे क्या होता है। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसका नाम है द रेजिडेंट। मूवी स्टार्ट होती है तो हम जूलियट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक नर्स थी और वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी। जूलियट जब अपने घर में वापस आती है तो हम देखते हैं कि वो किसी चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है और वो सो भी नहीं पाती। दरअसल हाल ही में जूलियट का ब्रेकअप हुआ जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। अगले दिन जूलियट एक रेंटल अपार्टमेंट देखने के लिए जाती है लेकिन उसे वो अपार्टमेंट पसंद नहीं आता। कुछ देर बाद उसे एक और कॉल आती है, वो भी रेंटल अपार्टमेंट के लिए ही। वो एक बिल्डिंग में जाती है उस अपार्टमेंट को देखने के लिए। वहाँ जाकर उसकी मुलाकात इस घर के ओनर से होती है जिसका नाम था मैक्स। जूलियट को वो अपार्टमेंट दिखाता है और उसे वो काफी पसंद भी आ जाता है। वो अपार्टमेंट काफी बड़ा था इसलिए जूलियट को लगता है कि शायद इसका रेंट भी ज्यादा होगा, लेकिन मैक्स उसे इसका रेंट बहुत कम बताता है। जूलियट जब उससे इसकी वजह पूछती है तो वो बताता है, मैक्स बताता है कि इस बिल्डिंग के नीचे से एक ट्रेन गुजरती है जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है और इसी वजह से उसने इस अपार्टमेंट का रेंट कम रखा है। जूलियट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए वो अपना सामान वहाँ पर शिफ्ट करने लगती है। इसी दौरान जूलियट की मुलाकात मैक्स के ग्रैंडफादर से होती है। उनसे बात करते हुए जूलियट को उनका बिहेवियर काफी अजीब लगता है। फिर जब एक रात को जूलियट अपने कमरे में सो रही थी तो उसे अपने रूम में किसी के होने का एहसास होता है। फिर जब जूलियट उठकर अपने घर में चेक करती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद जूलियट दोबारा अपने कमरे में सोने के लिए चले जाती है तो हम वहाँ पर एक परछाई को देखते हैं। इसका मतलब साफ है कि जूलियट के ऊपर कोई नजर रखे हुए है। अगले दिन जब वॉक करके जूलियट अपने घर में वापस आती है तो उसे अपने घर के दरवाजे के सामने एक गिफ्ट पड़ा मिलता है। गिफ्ट देखकर उसे लगता है कि शायद ये मैक्स ने रखा है। जूलियट मैक्स को थैंक्स बोलने के लिए जब उसके पास जाती है तो मैक्स बोलता है कि ये गिफ्ट मैंने तुम्हें नहीं दिया बल्कि मेरे ग्रैंडफादर ने दिया है। ये बात सुनकर जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर को थैंक्स बोलने के लिए जाती है लेकिन वो ठरकी बूढ़ा उसी के ऊपर लाइन मारना स्टार्ट कर देता है। वो उसे अपने साथ टाइम स्पेंड करने का बोलता है लेकिन जूलियट किसी काम का बहाना लगा के वहाँ से चली जाती है। जूलियट अगले दिन अपने फ्रेंड के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में गई थी। अचानक वहाँ पर मैक्स भी आ जाता है और वो जूलियट के साथ बातें करने लगता है। फिर देर बातें करने के बाद जूलियट उसे बोलती है कि मेरे साथ घर चलो। अब ये दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं और इन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तभी हम जूलियट के एक्स बॉयफ्रेंड जैक को देखते हैं जो कि दूर से इन दोनों को ही देख रहा था। जूलियट मैक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है तो वो मैक्स को किस करने लगती है लेकिन मैक्स उसे रोक देता है। इस बात से जूलियट को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है और वो सॉरी बोलकर अंदर चले जाती है। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में थी तभी उसे मैक्स की कॉल आती है जो उसे अपने घर पर डिनर पर इनवाइट करता है। अब जब रात को वो दोनों डिनर कर रहे थे तो जूलियट मैक्स से पूछती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। पर मैक्स मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे कभी इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मेरा ज्यादातर टाइम इस घर की देखभाल और ग्रैंडफादर की देखभाल में लग जाता है। अब जब डिनर के बाद जूलियट अपने घर में वापस जा रही थी तो दोबारा उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और वो उसे किस करने लगती है। इसी दौरान पर मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि मैक्स जूलियट को पहले से ही जानता था। एक दिन जब वो अपने ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल लेकर गया था वहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम जूलियट को देखा था। उसे वहाँ पर पता चला कि जूलियट अपने लिए एक घर तलाश कर रही है, इसीलिए मैक्स ने उसे अपना अपार्टमेंट किराए पर देने के लिए कॉल की थी। और अब हमें ये भी पता चलता है कि उस रात जिसकी कमरे में हमने परछाई देखी थी वो और कोई नहीं बल्कि मैक्स ही था। दरअसल मैक्स ने अपने घर को कुछ इस तरह बना रखा था कि उसका जब दिल करे वो जूलियट के कमरे में आ जा सकता था। जब से जूलियट इस घर में आई है तब से रोज रात को मैक्स इसके कमरे में आता है और उसे सोता हुआ देखता है। अब इस बात से हमें पता चलता है कि मैक्स पूरी तरह जूलियट के पीछे पागल हो चुका है। फिल्म प्रेजेंट में वापस आती है और हम देखते हैं कि मैक्स और जूलियट इंटीमेट होने लगते हैं। अचानक से जूलियट उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती। दरअसल जूलियट अब भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती है और उसे भुला नहीं सकी। जूलियट ये बात मैक्स को बताती है तो वो बगैर कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैक्स जूलियट का पीछा करते हुए एक सुपरमार्केट में चला जाता है। वहाँ जूलियट उसे कल रात के लिए सॉरी बोलती है और बोलती है कि मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भुलाने के लिए कुछ टाइम चाहिए। अब मैक्स यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, यानी उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रात जूलियट अपने कमरे में सो रही थी तो मैक्स उसके पास आकर उसे देखने लगता है और उसे छूने लगता है। इसी दौरान जूलियट की आंख खुलने लगती है और मैक्स वहाँ से चला जाता है। अब जूलियट उठकर पूरे घर को चेक करती है और उसे इसी दौरान यहाँ पर एक खाली कमरा भी मिल जाता है। इसकी मदद से मैक्स उसके कमरे में आया जाया करता था। नेक्स्ट डे पर सीन शिफ्ट होता है तो जूलियट मैक्स को उस खाली कमरे के बारे में बताती है, पर मैक्स उसे बोलता है कि मैं इसे ठीक
कर दूंगा। इसके बाद वो पूरा दिन उस घर को ठीक करने में ही गुजार देता है। उस रात जब जूलियट अपने घर पर खाना बना रही थी तो मैक्स उसे छुपकर देख रहा था। इसी दौरान जूलियट को एक कॉल आती है जिससे मैक्स को पता चल जाता है कि आज रात उसका बॉयफ्रेंड जैक उसे मिलने के लिए आ रहा है। जूलियट जब वहाँ से चले जाती है तो मैक्स उसके किचन से होता हुआ उसके कमरे तक आ जाता है। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है जिसे देखकर मैक्स भागकर जल्दी से जूलियट के क्लोजेट में छुप जाता है। उसी तरफ जैक और जूलियट कुछ देर बातें करने के बाद एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहीं पर ही इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। मैक्स भी क्लोजर में छुपकर ये सब कुछ देख रहा था और ये सब देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा जलन होती है। फिर जैक के जाने के बाद मैक्स जाकर गुस्से में जूलियट की वाइन की बोतल में नशे की दवाई मिला देता है। उसके बाद में जूलियट पी लेती है। जब जूलियट रात को सो रही थी तो मैक्स चोरी से उसके कमरे में आता है और इसके बाद मैक्स भी उसके साथ इंटीमेट होता है। जूलियट चूंकि बेहोश थी इसलिए उसे किसी बात का पता ही नहीं चलता। अगली सुबह जूलियट काफी लेट उठती है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल जाने से भी काफी लेट हो जाती है। अब जब जूलियट हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वो अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी जिससे उसे पता चलता है कि वो काफी दिनों से काफी लेट हॉस्पिटल में आ रही है। ये सुनकर जूलियट को भी लगने लगता है कि शायद उसके अपार्टमेंट में कुछ अजीब हो रहा है। इसलिए वो अगले दिन पूरे अपार्टमेंट में कैमरे लगवा लेती है, लेकिन वो इसके बारे में मैक्स से कुछ भी नहीं कहती। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर को ओवरडोज देकर मार डालता है क्योंकि वो अब उनसे उकता चुका था। फिर रात मैक्स जैक और जूलियट को एक साथ देखता है। अब वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब जब जैक अपने घर वापस जा रहा था तो मैक्स उसे सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम जूलियट को देखते हैं जो घर आकर अपने कैमरा को चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसके बाद वो कंप्यूटर को बंद करती है और बैठकर वाइन पीने लगती है और ये वही वाइन थी जिसके अंदर मैक्स ने नशे की दवाई मिलाई थी। उस वाइन को पीने के बाद जूलियट बेहोश हो जाती है। मैक्स वहाँ पर आता है और उसके साथ सेम प्रोसेस दोबारा करता है। इस दौरान जूलियट को होश आ जाता है और मैक्स जल्दी से उसे नशे का इंजेक्शन लगा देता है। इसकी वजह से जूलियट फिर से बेहोश हो जाती है। अगले दिन जूलियट फिर से काफी लेट उठती है। इसकी वजह से वो जल्दी से हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होती है। इसी दौरान उसे बेड के नीचे से इंजेक्शन की कैप मिल जाती है और उसे देखकर वो समझ जाती है कि हर रात को उसे कोई बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाकर अपना यूरिन और ब्लड टेस्ट करवाती है ताकि उसे पता चल सके कोई उसे ड्रग्स तो नहीं दे रहा। इसके बाद उसे जैक का मैसेज आता है जो कह रहा था कि मैं आज रात को तुम्हारी तरफ डिनर पर आऊंगा। उसी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो कि जूलियट के कमरे में आकर उसकी चीजों को अजीब तरह से छूने लगता है। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और वो वहाँ पर मैक्स के सीक्रेट दरवाजे को भी देखने लगता है, लेकिन अचानक मैक्स उसके पीछे आ जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं हम जूलियट को देखते हैं जिसे अपनी रिपोर्ट पढ़कर पता चलता है कि उसके ब्लड में काफी ज्यादा ड्रग्स शामिल हैं। इससे जूलियट काफी ज्यादा डर जाती है और वो जैक को फोन करने की कोशिश करती है ताकि वो जैक को घर जाने से रोक सके, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी जैक का कॉल नहीं लगता। जूलियट अपने घर जाती है और अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करने लगती है। रिकॉर्डिंग देखकर उसे पता चल जाता है कि उसे हर रात को ड्रग्स देने वाला कोई और नहीं बल्कि मैक्स ही है। जूलियट ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी उसे मिलने के लिए मैक्स आ जाता है। मैक्स अपने साथ एक वाइन की बोतल भी लेकर आया था। जूलियट उसके साथ काफी हद तक नॉर्मल रहकर बातें करने की कोशिश करती है ताकि मैक्स को शक न हो कि उसे सब कुछ पता है। अब वो उसे वाइन पीने का कहता है। जूलियट उसे बहाना लगाकर वाइन पीने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे पता था कि मैक्स ने इसके अंदर जरूर कुछ मिलाया होगा। मैक्स को भी शक होने लगा था कि शायद जूलियट को सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो एक ड्रग वाला इंजेक्शन लेकर जूलियट को बेहोश करने की कोशिश करता है। तभी जूलियट वहाँ से एक चाकू उठाती है और मैक्स के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। अब जूलियट खुद को किसी तरह मैक्स से बचाकर वॉशरूम में आकर खुद को बंद कर लेती है। अभी जूलियट इन सब बातों के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक मैक्स वॉशरूम के शीशे से उसके ऊपर हमला कर देता है। उसे फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से जूलियट उससे बचकर वहाँ से भाग जाती है। अब वहाँ से भागते हुए जूलियट एक रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर उसे एक पंचिंग मशीन मिलती है। अब वो मशीन को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने के लिए रास्ता तलाश करती है, लेकिन अचानक से फिर मैक्स उसके सामने आकर एक मुक्का मार उसे नीचे गिरा देता है। वो उसे मारने ही वाला था कि जूलियट अचानक से अपनी पंचिंग मशीन से उसके ऊपर हमला कर देती है। अब इससे मैक्स काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। मैक्स दोबारा से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियट उससे बचते हुए एक स्टोर रूम में आ जाती है। उस रूम में उसे जैक की डेड बॉडी भी मिल जाती है जिसे कि मैक्स ने ही मारा था। फिर वहाँ पर मैक्स भी आ जाता है। जूलियट पीछे से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। मैक्स उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जूलियट उस पंचिंग मशीन से उसके ऊपर हमला कर देती है, उसे बार बार स्टैब कर वहीं मार देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।